नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। बिहार में 243 सीटों पर चुनाव है। आज की जो सबसे बड़ी खबर है, एनडीए ने अब तक अपना मुख्यमंत्री घोषित नहीं किया। वहां लड़ाई चल रही है कि नीतीश होंगे मुख्यमंत्री या नहीं। अमित शाह के बयानों से लगता है नहीं, चिराग पासवान के बयानों से लगता है कि नहीं। इसी का फायदा उठाते हुए इंडिया गठबंधन ने आज जो अटकल लग रही थी कि उनके अंदर भी कुछ सही नहीं चल रहा है, उस पर विराम लगा दिया है। और खबर यह है कि इंडिया गठबंधन में अब मुख्यमंत्री के जो उम्मीदवार हैं वो तेजस्वी यादव होंगे। ये भी साथ में खबर आ रही है कि 2 डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे। एक दलित समाज से होंगे जो कांग्रेस कोटे से आ सकते हैं, एक मुस्लिम डिप्टी सीएम जो आरजेडी कोटे से, और मुकेश सहनी डिप्टी सीएम होंगे जिसकी आज घोषणा भी हो गई। मतलब 3 डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं। एक अति पिछड़ा मुकेश सहनी, एक दलित समाज से जो कांग्रेस कोटे से आ सकते हैं, उसके बाद एक उप मुख्यमंत्री होंगे मुस्लिम समाज से जो आरजेडी कोटे से आएंगे, जिसका लगभग ये सूत्र बता रहे हैं। हमने आपको कल पटना और वैशाली का विश्लेषण किया था। पहले फेज में आपको ले चलते हैं बक्सर। बक्सर में 4 सीट है। बक्सर का ठीक ठाक इतिहास है। आप जानते हैं कि आरा, बक्सर ये सब सटा हुआ है और इन जिलों में किसका प्रभाव है आप समझिए। तो बक्सर में बहरामपुर, बक्सर, डुमराव और राजपुर जो है वो रिजर्व सीट है। यहां पर जो सामने सामने मुकाबला है वो समझिए। विश्वनाथ राम जो है यहाँ कांग्रेस से उम्मीदवार हैं और संतोष कुमार निराला जेडीयू से उम्मीदवार हैं। डुमराव सीट भी जेडीयू के हिस्से में गई है। कभी डुमराव सीट वो सीट था जहां ददन पहलवान का जलवा होता था। इस बार जेडीयू ने राहुल सिंह को उतारा है और सीपीआई-एमएल ने अजीत कुशवाहा को उतारा। अजीत कुशवाहा समाज से हैं, अभी सिटिंग विधायक हैं और बहुजन समाज से आते हैं और युवा है, उनका जलवा है। तो अजीत कुशवाहा को चैलेंज करना शायद मुश्किल होगा। बक्सर सीट जो है वो आनंद मिश्रा, ये बीजेपी के उम्मीदवार हैं और कांग्रेस ने जो है वो संजय कुमार तिवारी को उम्मीदवार बनाया है। तो देखते हैं, इस पर बड़ा खेल होगा और बक्सर से देखते हैं कि क्या होता है। ये बक्सर जो है वो सिटिंग सीट है कांग्रेस का। बरहामपुर की बात करें तो हुलास पांडे, ये चिराग पांडे के बड़े करीबी हैं और कोशिश कर रहे हैं कि कई उम्मीदवारों को बैठा दें। जन सुराज के उम्मीदवार लगातार बैठ जा रहे हैं, चुनाव लड़ने से पहले बैठ जा रहे हैं। हुलास पांडे जो हैं वो करीबी हैं, एलजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नहीं है, शायद करीबी नेता है हुलास पांडे और एलजेपी के सीट में। और आरजेडी ने यहां से शंभुनाथ यादव को टिकट दिया है जो विधायक भी हैं। और तो ये सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं बक्सर से। तो बक्सर में ये खेल है। आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं कि आप लोग की क्या राय है। अब आपको ले चलते हैं भोजपुर में 7 सीटें हैं। वहीं से सोचिए किस तरह के लगातार बयान आ रहे हैं। आपने देखा होगा आरके सिंह जो पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, वो लगातार सम्राट चौधरी पर मोर्चा खोले हुए हैं, अशोक चौधरी पर मोर्चा खोले हुए हैं। वो कह रहे हैं कि यहां तक कि अनंत सिंह के खिलाफ मोर्चा खोले हुए, किसी कीमत पर क्रिमिनल्स बैकग्राउंड के लोगों को वोट नहीं देना चाहिए, उनकी राय है। सबसे पहले संदेश, जेडीयू राधा चरण शाह को उम्मीदवार बनाया है। यहां आरजेडी ने दीपू सिंह पर भरोसा जताया है। संदेश से बरहरा, बीजेपी ने राघवेंद्र प्रताप सिंह को टिकट दिया है, सिटिंग एमपी हैं। वहां से अशोक कुमार सिंह को आरजेडी ने उम्मीदवार बनाया है। आरा की बात करें, ये आरा जो है संजय सिंह टाइगर हैं और सीपीआई-एमएल ने कईमुद्दीन अंसारी को टिकट दिया है, मुस्लिम समाज से आते हैं। मुकाबला बहुत टफ है यहाँ, क्योंकि सीपीआई-एमएल के अपने अगियाव रिजर्व सीट है, महेश पासवान है, सीपीआई-एमएल के शिव प्रकाश रंजन है। तरारी बीजेपी विशाल प्रशांत है, सीपीआई-एमएल के मदन सिंह चंद्रवंशी हैं। तो सीपीआई-एमएल ने इस बार दलित पिछड़ों पर बड़ा कार्ड खेला है, तो विशाल प्रशांत है। जगदीशपुर सीट की बात करें तो श्री भगवान सिंह कुशवाहा जो है जेडीयू के उम्मीदवार हैं। किशोर कुणाल को आरजेडी ने टिकट दिया है। देखते हैं यहां से बड़ा खेल हो सकता है। सोचिए शाहपुर वो सीट है, राकेश ओझा हैं बीजेपी के उम्मीदवार, आरजेडी के राहुल तिवारी हैं। तो 2 सवर्ण यहां आमने सामने है शाहपुर सीट पर। भोजपुर की ये स्थिति है, 7 सीटों की मैं बता रहा हूं आपको। अब आपको ले चलते हैं नालंदा आएंगे आपको, उससे पहले आपको मुंगेर की बात बता देते हैं। नालंदा मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है। मुंगेर में क्या हाल है सोचिए। तारापुर बीजेपी के सम्राट चौधरी हैं। सम्राट चौधरी ने वीआईपी के जो एक कैंडिडेट थे जिनका पर्चा रद्द हो गया था, उनको अपने साथ बैठा लिया है। तो 2 डिप्टी सीएम जो है, दोनों डिप्टी सीएम के बारे में बताने वाला हूं। मुंगेर में तारापुर से जो है वो सम्राट चौधरी चुनाव लड़ रहे हैं
और आरजेडी ने अरुण कुमार को टिकट दिया है। मुंगेर जो सीट है वो विजय कुमार प्रणय है और अविनाश कुमार विद्यार्थी को आरजेडी ने टिकट दिया है। और जमालपुर जो सीट है वो नचिकेता मंडल है, ओबीसी समाज से आते हैं, और नरेंद्र कुमार को आईआईपी ने टिकट दिया है। ये नरेंद्र कुमार हैं, ये यहां पर एंट्री हो रही है आईआईपी की। इनकलाब पार्टी जो है, जो आईपी गुप्ता की पार्टी है आईआईपी, उन्होंने जो पार्टी बनाया, 2 सीटें मिली है, वो खुद लड़ रहे हैं। तो जमालपुर सीट जो है वो आईआईपी के खाते में गया है, ये अलायंस में है, तो इस बार बड़ा खेल हो सकता है। उसके बाद लखीसराय सुरगढ़ा जेडीयू से रामानंद मंडल हैं और आरजेडी से प्रेम सागर चौधरी हैं, इन दोनों में मुकाबला है। लखीसराय विजय कुमार सिन्हा डिप्टी सीएम है, इनके खिलाफ वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल है। मामला फंसा हुआ है यहाँ प्रेम सागर, यहाँ अमरेश कुमार अनीश को टिकट दिया गया है। तो दोनों भूमिहार समाज से हैं, वो एक कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भी रहे, पिछली बार भी वो चुनाव लड़े थे। तो ये बड़ी खबर है। लखीसराय में 2 विधानसभा की सीटें जो मैं आपको बता रहा था। और अब चलते हैं आपको शेखपुरा में 3 सीटें हैं विधानसभा की। शेखपुरा में रणधीर कुमार सोनी को टिकट दिया है, विजय कुमार को टिकट दिया गया है। बरबीघा जेडीयू के कुमार पुष्पंजय हैं और त्रिशूलधारी सिंह जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के हैं, कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। और आज बरबीघा हो गया, उसके बाद बरबीघा और शेखपुरा जिले में सिर्फ 2 ही विधानसभा है, बरबीघा और शेखपुरा। और अब आपको ले चलते हैं सीधे नीतीश कुमार के नालंदा में सोचिए, शेखपुरा में 2 सीटें हैं, लखीसराय में 2 सीटें हैं, मुंगेर में 3 सीटें हैं, नालंदा में 7 सीटें हैं। बड़ा सोचिए, कल मैंने पटना में दिखाया था 14 सीटें, तो नालंदा जो है नीतीश कुमार का गढ़ है और यहां पर 7 सीटें हैं। तो एक एक करके बताते हैं। नालंदा हरनौत आपको लेके चलते हैं, हरिनारायण सिंह है, इस बार अरुण कुमार बिंद को टिकट दिया है कांग्रेस ने। उसके बाद नालंदा सीट से श्रवण कुमार है और कौशलेंद्र कुमार को टिकट दिया है कांग्रेस ने। तो दोनों एक ही समाज से हैं। जेडीयू के हिलसा सीट है, तो हिलसा सीट जो है हमने हरनौत बताया, नालंदा बताया। हिलसा जो है कृष्ण कुमारी शारण है और शक्ति सिंह यादव है। ये देखिए, हिलसा जो है शक्ति सिंह यादव पिछली बार 400 वोटों से माइनस रह गए थे, इस बार बड़ा मुकाबला है। और नालंदा सीट पर श्रवण कुमार है और कौशलेंद्र कुमार है, छोटे मुखिया के नाम से काफी फेमस है। हिलसा से कृष्ण कुमारी है और शक्ति सिंह यादव है। उसके बाद इस्लामपुर अगर ले चले आपको, तो इस्लामपुर से रुहेल रंजन है, राकेश कुमार रोशन जो है वो आरजेडी के कैंडिडेट हैं। राजगीर एससी सीट है, कौशल किशोर जेडीयू के उम्मीदवार है, सीपीआईएम ने विश्वनाथ चौधरी को उम्मीदवार बनाया है। कांटे का मुकाबला है, सोचिएगा, कहा जा रहा था कि कांग्रेस के खाते में सीट जाएगी लेकिन नहीं गई है। और उसके बाद बिहार शरीफ की अगर बात करें तो बीजेपी से सुनील कुमार है और यहाँ शिव कुमार यादव जो है सीपीआई के हैं और उमैर खान इंडियन कांग्रेस के हैं। तो यहाँ भी फ्रेंडली फाइट है, देखते हैं क्या होता है। और उसके बाद आपको ले चलते सीधे अस्थामा, जेडीयू के जितेंद्र कुमार उम्मीदवार हैं और रवि रंजन कुमार जो है वो आरजेडी के उम्मीदवार हैं। तो नालंदा पर सबकी बनी रहेगी। अगर नालंदा का गढ़ टूटता है तो ये बीजेपी और जेडीयू दोनों के लिए शुभ संकेत नहीं है। तो आज 7 जिलों का ये मैं आपको आंकड़ा दे रहा था। आज नामांकन का आखिरी दिन था और सोचिए, मैं कल भी मैंने आपको बताया था कि किस तरह से एक गलती से आपका नामांकन रद्द होता है। ये क्या लोकतंत्र में सही है किसी का नामांकन रद्द कर देना? अगर कोई झूठ बोले, फ्रॉड एफिडेविट दे तो उसको सजा दीजिए, लेकिन आप चुनाव ही नहीं लड़ने देंगे। मुझे लगता है लोकतंत्र नहीं है। चुनाव आयोग को समय देना चाहिए कि आप नामांकन करिए, कुछ गलती हो तो आप सुधरवाइए। ऐसे में तो गरीब, दलित, पिछड़ा चुनाव ही नहीं लड़ पाएंगे। तो टोटल उम्मीदवार इस बार जो खड़े हुए थे 5,5177 उम्मीदवार खड़े हुए थे, जिसमें से 3,959 उम्मीदवारों के मंजूर हुए हैं, 1068 रद्द हुए हैं और 150 उम्मीदवारों ने नामांकन वापस लिया है। आज अंतिम दिन है, कुछ इसमें और अपडेट होगा तो मैं फिर आपसे कल रूबरू होऊंगा। मेरी कोशिश है कि आपको लगातार अपडेट किया जाए। तो आज 7 जिलों की मैं आपको जानकारी दे रहा था, फर्स्ट फेज के जो 7 जिले हैं। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।